प्रत्येक साधक को अपने उत्तर खोजने में सुगमता हो, इसके लिए इन 12 चरणों के निमित्त यहाँ कुछ सहायक संकेत, हिंट्स दिए जा रहे हैं। इन संकेतों के माध्यम से आप अपने अंतर्मन में छिपे अनुभवों को और अधिक स्पष्टता से शब्द दे पाएंगे। प्रथम चरण के लिए संकेत करें कि क्या आपका जन्म केवल प्राकृतिक क्रिया का परिणाम है या किसी विशेष ऋण को चुकाने अथवा लक्ष्य को पाने हेतु हुआ है। दूसरे चरण में विचार करें कि आपकी शिक्षा ने आपको केवल जीविकोपार्जन सिखाया है या जीवन जीने की कला और स्वयं का बोध भी कराया है। तृतीय चरण हेतु संकेत यह है कि नियम विरुद्ध अर्जित धन मन में विक्षेप और अशांति उत्पन्न करता है। क्या आपका धन आपको निर्भय बनाता है या भयभीत? चतुर्थ चरण में देखें कि क्या आपकी इच्छाएं पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती हैं या वे अग्नि में घी के समान और अधिक धधकने लगती हैं। छठवें चरण के लिए संकेत है कि विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य के बीच भेद करने वाली दृष्टि। क्या आपकी बुद्धि अब क्षणभंगुर और शाश्वत के बीच अंतर देख पा रही है? सातवें चरण में वैराग्य का अर्थ राग का अभाव है, न कि वस्तुओं का त्याग। क्या आप वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी उनसे अनासक्त हैं? आठवें चरण हेतु विचार करें कि क्या आपकी ईश्वर की खोज भय के कारण है या प्रेम और सत्य की प्यास के कारण। नौवें चरण में सद्गुरु की पहचान के लिए संकेत है कि क्या उनकी उपस्थिति मात्र से आपकी शंकाएं स्वतः शांत होने लगी हैं। 10वें चरण में साधना की कठिनाई का संकेत है कि क्या आपका मन आलस्य और विकारों के विरुद्ध युद्ध में विजयी हो रहा है। 11वें चरण हेतु कृपा का संकेत यह है कि जब आपका अहंकार शून्य होने लगता है तभी आप कृपा के पात्र बनते हैं। क्या आपने कभी अपनी असमर्थता में किसी अदृश्य शक्ति की सहायता का अनुभव किया है? अंतिम चरण में पूर्णत्व और समर्पण हेतु संकेत यह है कि समर्पण का अर्थ अपनी बुद्धि और अहंकार को गुरु के ज्ञान में विलीन कर देना है। क्या आप स्वयं के होने के भाव को मिटाकर गुरुमय होने के लिए तैयार हैं? साधकों के लिए आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या इन सहायक संकेतों ने आपको अपने अतीत की घटनाओं और वर्तमान स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखने में सहायता की है? क्या आप अपनी साधना में आ रही बाधाओं को अब स्पष्ट रूप से पहचान पा रहे हैं? इन संकेतों के आधार पर अपने मनन को और अधिक गहन बनाएं। जीवन में प्रत्येक साधक को अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते रहना चाहिए।